दोस्त, जिंदगी का सबसे बड़ा गम यही है कि जब कोई नुकसान होता है तो इंसान समझता है सब खत्म हो गया। लेकिन हकीकत यह है कि हर नुकसान में अल्लाह की कोई भलाई छुपी होती है। कुरान कहता है, हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो, लेकिन वही तुम्हारे लिए बेहतर हो। सूरह बकरह 2:216। मतलब ये कि हम जिस चीज को नुकसान समझते हैं वही असल में हमारी फायदे की वजह होती है। लेकिन इंसान की नजर छोटी है, वो बस आज देखता है, अभी देखता है। अल्लाह की नजर पूरी है, वो कल भी देखता है, आने वाले साल भी देखता है। हदीस का सबक रसूलुल्लाह ने फरमाया, मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं आती, चाहे वो थकान हो, बीमारी हो, गम हो, यहां तक कि कांटा चुभे, मगर अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देता है। बुखारी, मुस्लिम। सोचो, एक कांटा चुभना भी बेकार नहीं जाता, तो फिर बड़ी मुसीबत कैसे बेकार जाएगी। हर तकलीफ में तुम्हारे गुनाह धुलते हैं, तुम्हारा दर्जा बढ़ता है और अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतर रास्ता खोलता है। ताजिर और खोया हुआ माल कहां जाता है? एक ताजिर का जहाज समंदर में डूब गया, उसके पास सब कुछ चला गया। लोग कहने लगे, अब ये आदमी बर्बाद हो गया। ताजिर रोया, लेकिन फिर कहा, अल्लाह की मर्जी में भलाई है। कुछ दिनों बाद पता चला, जिस जहाज में उसका माल था उसी पर डाकू हमला करने वाले थे। अगर माल बच भी जाता तो ताजिर डाकुओं का शिकार हो जाता। लोगों ने कहा, देखो, जो नुकसान समझ रहे थे असल में वही उसकी हिफाजत थी। सब्र और शुक्र का रिश्ता दोस्त, याद रखो, हर नुकसान के बाद दो रास्ते हैं। एक, या तो इंसान शिकायत करता है, गम में डूब जाता है। दो, या सब्र करता है और शुक्र अदा करता है। पहला रास्ता दिल को तोड़ता है, दूसरा रास्ता दिल को मजबूत करता है। कुरान कहता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। सूरह इब्राहिम 14:7। इसलिए नुकसान में भी शुक्र अदा करो, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें उससे बड़ी मुसीबत से बचा लिया। तसल्ली दोस्त, अगर आज कुछ खोया है तो यकीन रखो कल उससे बेहतर मिलेगा। अगर आज कोई रिश्ता टूटा है तो अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर इंसान देगा। अगर आज दौलत गई है तो कल अल्लाह ऐसी बरकत देगा जो कभी कम नहीं होगी। तो गम मत करो, घबराओ मत, क्योंकि जो होगा अच्छा ही होगा।